हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ सिविक्स का जो पार्ट अभी कुछ देर पहले आपको मिला था, उसी का दूसरा पार्ट मैं लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे हम 30 से 63 तक क्वेश्चंस जो नागरिक शास्त्र के हैं वो सभी सॉल्व करेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने सॉल्व कर लिया था। 31 से हमें सॉल्व करना था। महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक थे, तो ये लेखक थे कौटिल्य। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचित्रा कृपलानी। सुचित्रा कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 को पदभार ग्रहण किया और 14 मार्च 1967 को पद मुक्त किया। यह कांग्रेस दल की नेता थी। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण है, तो विवाद का एक कारण है राज्य राज्यपाल का पद। नागालैंड की राजधानी का नाम है, तो कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कथन सुभाष चंद्र बोस का है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1887 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। माता का नाम प्रभावती देवी तथा पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? तो ये था लोकतंत्र के लिए। वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रजातांत्रिक शासन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से किसका कथन है? तो ये कथन है ग्रीन का। अंग्रेजी साम्यवादी ग्रीन का विचार है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं वरन इच्छा है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? तो दैवीय सिद्धांत के रूप में। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति के 2 सिद्धांत प्रचलित है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। 17वीं 18वीं शताब्दी का तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। सामाजिक समझौते का सिद्धांत दैवीय सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। इसी सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है। रूसो किस देश का निवासी था? तो ये था स्विट्जरलैंड का। रूसो का जन्म सन 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जनेवा नामक नगर में एक गरीब परिवार में हुआ था। यह 25 वर्ष तक कुछ शिल्प का काम करते रहे, लेकिन समाज के कठोर और असहयोग व्यवहार से क्षुब्ध होकर वह एक दिन जनेवा छोड़कर फ्रांस भाग गए। रूसो प्रकृतिवादी थे। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? तो ये है मैकाइवर का। मैकाइवर का कथन है रक्त संबंध समाज और समाज राज्य को जन्म देता है। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है? तो ये है वो
बोसाके का कथन जो कि ऊपर हमने पढ़ा था, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। निम्न में से कौन एक नैतिक कर्तव्य है? तो नैतिक कर्तव्य है माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। माता पिता द्वारा शिक्षा प्रदान करना। हम सत्य को प्रणाम करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में से कौन न्याय का सार्वभौमिक तत्व है? तो न्याय समानता पर बल देता है। अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलाम है? तो ये है लोकतंत्र का। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रोविंस पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं तो जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत की खोज की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई है। इसकी रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर के जिले में हुई। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी और बाद में इसे हिंदी और अन्य सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 99 द्वारा मताधिकार के न्यूनतम आवश्यक आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो उम्मीदवारों का चयन ये निर्वाचन आयोग नहीं करता है। निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उपचुनाव करवाना, ये सभी निर्वाचन आयोग का कार्य है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो मुख्य प्राथमिकता थी तीव्र गति से औद्योगिकरण करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 द्वारा औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई और देश के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया। इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण का लक्ष्य बनाया गया और भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स की पुस्तकों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पवित्र परिवार, दरिद्रता का दर्शन, साम्यवादी घोषणा पत्र, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, मूल्य, कीमत और लाभ, दास कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन इस पर बनते रहते हैं। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं लेनिन। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक व्लादिमीर द लेनिन द्वारा रशियन भाषा में लिखी गई। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो गार्नर की है। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। उपरोक्त राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा को गार्नर ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया? तो ये क्या करने वाले थे? मैकियावेली। स्टेट शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? तो उदारवाद को। किस राजनीतिक दर्शन ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है? तो जीन जैक रूसो ने।
मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन ही माना है और उसका विचार है कि वर्तमान समय की शोचनीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। इतिहास में एक नहीं वरन कितने ही लुई और जार पैदा हुए, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उसके अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई। मार्क्स धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतपूर्ण मानता है, जिसमें इतिहास और सभ्यता के नैसर्गिक विकास को रोका है। एक अन्य स्थान पर मार्क्स धर्म को जाता की अफीम की संज्ञा दी है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के बजाय पतन के गर्त पर पड़ी ऊंघाती रहती है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो जनता में निवास करती है। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का भी अंग स्वीकार किया गया? तो ये 36वें संविधान के द्वारा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22 राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। निम्न में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है? तो जो आवश्यक नहीं माना जाता है, उपराष्ट्रपति के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है उसके लिए ऐसा कहा जाता है, इसके लिए नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किन रूप में देखा है? तो एक दैवीय संस्था के रूप में देखा है। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को एक दैवीय संस्था के रूप में देखा है। प्रथम अधिकरण के 13वें अध्याय में 2 गुप्तचरों के बीच वार्ता के प्रसंग में इस तथ्य का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? तो ये था B.R. अम्बेडकर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महुआ नामक इंदौर जिले में महार कुल में हुआ था। इन्होंने भारत में अपने आंदोलन द्वारा दलितों को संगठित किया। उन्होंने 1920 में ऑल इंडियन डिप्रेस क्लास की स्थापना की तथा 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संपादन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा आहत गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी किसमें भाग लिए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आंदोलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में 17 सितंबर 1 दिसंबर 1931 में हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चित अंतिम रूप कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित हो जाने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, तो उसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र लगा होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2009 का पेपर कंप्लीट हो जाता है और हम आगे हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ से आप इन सब वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। और 2010 का पेपर मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया। अगर आप के लिए यूज़फुल है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन सभी का लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।